कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, पर महामारी के 4 मामले अजमेर के JLN अस्पताल में भी सामने आए हैं। ऐसे में जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अंजलि शर्मा ने अपने सदस्यों के साथ अस्पताल का दौरा किया और महामारी को लेकर व्यापक इंतजाम करने के निर्देश देने के साथ ही कमियों को दूर करने के निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने अस्पताल के शिशु रोग विभाग कोविड-19 वार्ड पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं होने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल में महामारी को लेकर इंतजाम बेहतर किए हैं और 300 बेड की व्यवस्था अब तक की जा चुकी है। 4 मामले सामने आए थे, जिनमें से 2 कोविड-19 पीड़ित बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर द्वारा फोन नहीं उठाने और कोविड-19 किसी तरह की सुरक्षा नहीं होने पर नाराजगी भी व्यक्त की और उन्होंने बताया कि इस महामारी को लेकर सभी परेशान हैं, ऐसे में किसी तरह की कमियां ना हो और इसे लेकर वह अस्पताल पहुंची। फिलहाल सभी व्यवस्थाएं ठीक नजर आ रही है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या देख रहे हैं? आज जब वैसे हमारा आने का यहाँ तय था कि यहाँ आना है, लेकिन हमारी सिटिंग कम हो गई, इस हिसाब से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब आज अखबार में न्यूज़ देखी 4 बच्चों का एक साथ कोरोना संक्रमित पाया जाना JLN का, तो विशेष आज हमारी सिटिंग नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ आए। समिति ने निर्णय लिया कि यहाँ आना है, देखना है। देखा अभी हमने ये जनरल वार्ड का भी हमने निरीक्षण किया यहाँ पे। एक बड़ी खुशी की बात ये हुई कि हमारे शिशु गृह से एक बच्ची आई हुई भूमि, वेंटिलेटर मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अभी उसको मुस्कुराता हुआ देखा तो आप देखें कि सारी टेंशन छू हो गई है। वो यहाँ मुस्कुरा गई हमारे सामने बच्ची, तो काफ़ी हमें अच्छा लगा। बाकी व्यवस्थाएं ठीक है, सब चीज़ें अच्छी हैं, डॉक्टर्स अपनी तैयारी पे हैं। देखिए बहुत आसान होता है कहीं पे भी कमियां गिना देना, लेकिन बहुत बड़ा काम होता है कि इतने पेशेंट्स को, और अभी डॉक्टर्स तो भगवान का ही काम कर रहे हैं, तो एक पूरा जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। तो बस ये है कि डॉक्टर्स अपने काम पूरे करते रहें, ऑनेस्टी के साथ काम करें, हम लोग भी अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करें। और बस कोविड की तीसरी लहर जो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अभी तक तो दस्तक इसने इतने दी नहीं है। ये खुशी की बात है कि यहाँ पर भी बच्चों में भी इतने गंभीर लक्षण नहीं मिल रहे हैं। ईश्वर करे जल्दी कोरोना से दुनिया फ्री हो, मुक्त में हो। बस आप जब पहले आए थे, जब आपने ये कहा था कि डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, डॉक्टर्स से आज जब हमने सोचा था कि हम यहाँ आएँ और बात करें, तो हमने एक बार डॉक्टर्स को कॉल किया था, पर किसी कारणवश उन्होंने नहीं उठाया या नहीं रिंग आई होगी, जो भी था, हमसे उनका संपर्क नहीं हो पाया, तो एक निरीक्षण एक औचक ही हो गया। वरना हम उन्हें बोलकर आ रहे थे कि हम आना चाह रहे हैं, एक बार बच्चों से मिलना चाह रहे हैं। और जब कोविड वार्ड में गए मीडिया कर्मी के साथ भी, तो वहाँ थोड़ा सा हमें लगा कि इस तरह से हम सब सारी मीडिया वहाँ चली गई और हम भी वहाँ चले गए, और वो कोविड वार्ड था तो वहाँ सख्ती नहीं थी कोई। पर मैम आप जिस तरीके से बता रहे 4 बच्चे हैं, पर वहाँ पे से भी एक ही बच्चा है। वहाँ भी 2 बच्चे हैं सर, वो बात हो गई हमसे, 2 बच्चे कल डिस्चार्ज हो गए। क्या और उनकी जो, हाँ जी बोलें। आपको नहीं लगता कि केवल मीडिया में आने के बाद या अखबार में आने के बाद ही आप नहीं, हम लोग का तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हमें यहाँ आना है, निरीक्षण करना है, लेकिन क्योंकि हमारी सिटिंग 2 दिन की हो गई है सर, हम लोग बाल कल्याण समिति सप्ताह में 2 दिन ही बैठ रही है, तो हम लोग को वहाँ के ऑफिस के कामों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। लेकिन आज सिटिंग का दिन नहीं है हमारा, मैं ब्यावर से आई हूँ और ये मेरे जो 3 साथी हैं ये अजमेर के हैं। जब मैंने सुबह अखबार देखा और अखबार में न्यूज़ पढ़ी, तो समझ में आ गया कि आज आना है, हमको देखना है, बच्चों की स्थिति लेनी है। हालांकि उसमें लिखा हुआ था कि बच्चे संक्रमित इतना नहीं है, बच्चा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बाल कल्याण समिति बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए। और अच्छा हुआ जब हम यहाँ आए, तो हमने 2 सुझाव भी इन लोग के सामने रखे कि एक तो कोविड जो वार्ड है बच्चों का, वहाँ कैमरा नहीं था, तो CCTV कैमरे की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा हमने इनको ये बोला कि जब बच्चा 20 दिन रहता है, 14 दिन आइसोलेट रहता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो आप एक LED की व्यवस्था करें, TV, जिसमें बच्चे को घर का फीलिंग आए। बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य, देखिए शारीरिक स्वास्थ्य तो होता ही है कि अच्छा है, मेंटल लेवल पे भी बच्चा हेल्दी रहे, उसे होमली एटमॉस्फेयर फील हो। तीसरी जो सबसे बड़ी बात लगी वो मैंने सख्ती की, मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी हो, चाहे बाल कल्याण समिति हो, चाहे कोई हो, ईजिली एंट्री नहीं होनी चाहिए थी कोविड वार्ड में। और इवन हमें तो पता भी नहीं था कि वो कोविड वार्ड है, ये थोड़ा हमें लगा, क्योंकि हम वहाँ गए, उसके बाद भी 3 मिनट बाद नर्सिंग स्टाफ आया और वो बोला मैडम ये तो कोविड वार्ड है, आप लोग कैसे आ गए? तो हम 3 मिनट से यहाँ खड़े हैं, इतने सारे मीडिया कर्मी खड़े हैं, उसके बाद उन्हें पता चला, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। गेट पे ही रोक लेना चाहिए था, सैनिटाइज़र लगा जाना चाहिए था, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, मास्क लगा रखा है नहीं लगा रखा है, आप एक जने नहीं जाएंगे मैम, एक ही जना जाइए, ये इंस्ट्रक्शन अगर हमें मिलते तो हमें अच्छा लगता। इस तरह के आते हैं तो कई बार तो समझाइश पे छूट जाते हैं, क्योंकि कमाने वाला कोई होता नहीं है, तो पिता कुछ करते नहीं है, माँ कुछ कर नहीं रही है, तो बच्चा पेट के लिए करता है। हमारे सामने केस आते हैं, हम बात करते हैं, समझाइश करते हैं, बच्चे को ले जाते हैं वापस वो
तो अगर इस तरह के प्रकरण हमारे संज्ञान में आते तो हम करते हैं। रास्ते में राह चलते हुए अभी हमने नहीं देखा। मैं अभी पूरा यहाँ पर आई, JLN तक हम लोग आए, किसी ने कोई ऐसा बच्चा हमें दिखा नहीं अभी, कहीं पे आपको कहीं पे कोई बच्चा ऐसे भिक्षावृत्ति वाला दिखा नहीं अभी। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।